हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्र पर। मेरा नाम है अंशुल। तो चलिए क्विज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को जरूर क्लिक करें। वो आपको बताएगा कि हम आपके लिए लेके आए 1000 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप आगामी परीक्षा आरओ या यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको उसको फॉलो करते हैं तो आपको किसी की किताब को फॉलो करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जाएँ और उसको फॉलो करें। उसके साथ साथ आप जानकारी के लिए हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, 9027281376 पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सअप कर सकते हैं 6395649901 पे। तो चलिए बिना देरी किए क्विज आरंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का? तो आपको पता है वो न्याय का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑफ, ये टू हैवी द बॉडी, परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार प्रक्षा, अथॉरिटी, बाई वॉट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? 1998, 1999, 2001 या 2002? तो इसकी स्थापना की गई 1999 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें से कौन सा संशोधन प्रस्तावित है? गोदामों का पंजीकरण अनिवार्य करना, पंजीकरण से किसी भी वर्ग के गोदामों को छूट देने संबंधी शक्ति दे केवल केंद्र सरकार के होंगे। संशोधन विभिन्न अपराधों के लिए सजा के रूप में 3 साल तक के कारावास को समाप्त कर देगा। कैप्टिव वेयरहाउस जैसे कि भारतीय खाद्य निगम को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा या फिर सभी? ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि ये जितने भी हैं ये सब के सब जो हैं संशोधन में प्रस्तावित हैं। ठीक है, आगे, काफ़ी संवर्धन और विकास विधेयक 2022 निम्न में से किसकी जगह लेगा? वर्ष 1942 में काफ़ी अधिनियम की जगह लेगा, 1952 के काफ़ी अधिनियम की जगह लेगा, 1941 के काफ़ी अधिनियम की जगह लेगा, या 1974 के काफ़ी अधिनियम की जगह लेगा? तो इसका सही जवाब है कि ये 1942 के काफ़ी अधिनियम की जगह लेगा। क्रिप्टो जैकिंग क्या है? एक साइबर हमला, एक इंटरनेट पर खेला जाने वाला खेल, एक एंटी हैकिंग पॉलिसी, या फिर एक एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर? तो इसका सही जवाब होगा, ये होगा एक साइबर हमला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन की शुरुआत की गई? भारत द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, यूएस द्वारा, या फिर स्वीडन द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ये भारत द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, या अनंत पारगम्यता? तो देखिए इसका सही जवाब होगा अतिचालक का अर्थ है शून्य पारगम्यता। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं, कौन सी हैं दूरसंचार के लिए? दृश्य, प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, या माइक्रोवेव? इसका सही जवाब होगा माइक्रोवेव जो है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं। अगला क्वेश्चन, भारी पानी का अणुभार होता है, कितना होता है? 18, 20, 36, 54? तो इसका सही जवाब होगा भारी पानी का जो अणुभार होता है वो होता है 20। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पित्ताशय नहीं होता? निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? ऊंट, जिराफ, चूहा, या फिर मछली? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहे में पित्ताशय नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI निम्न में से किस शहर में स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद, या मैसूर? तो ये CDRI जो है वो लखनऊ में स्थित है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या एनी बेसेंट थी? तो इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, स्टैंडली बॉल्डविन, नेवल चैम्बरलेन, या फिर विंस्टन चर्चिल? तो इसका सही जवाब होगा विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, पूना समझौता? तो इसका सही जवाब होगा गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? बनारस था, मथुरा था, पाटलिपुत्र था, या फिर
काशी था। तो इसका सही जवाब होगा ये मथुरा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टन का जारी करने वाले कौन मध्यकालीन शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, रज़िया या इल्तुतमिश? तो वो थे भाई साहब इल्तुतमिश, जिन्होंने मध्यकालीन शासक थे जिन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग की थी, काकतीय की थी, होयसल की थी या फिर कदम्ब की थी? तो देखिए द्वार समुद्र जो थी वो होयसल की राजधानी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार या फिर तमिलनाडु? तो ये बड़े निकोबार में, जो सुदूर पॉइंट दक्षिण पॉइंट है ना इंदिरा पॉइंट, वो बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वह है धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल या मध्य हिमालय तथा शिवालिक? तो इसका सही जवाब होगा धौलाधर तथा पीर पंजाल, कुल्लू घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी? तो इसका सही जवाब होगा कछारी मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खनन क्षेत्र तथा खनिज से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जादूगुड़ा, कोयला, जावर, यूरेनियम, तलचर, सीसा या गुरुम हिसानी लौह अयस्क? तो इसका सही जवाब होगा कि जिस सुमेलित युग्म कौन सा है? गुरुम हिसानी लौह अयस्क। अब जादूगढ़ा, जावर और तलचर के बारे में बताइए कि कौन से खनिज संबंधित हैं यहाँ से, कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सहकारी समितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सरकारी सहमति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत संविधान में एक नया खंड 9 खा जोड़ा गया। किसी सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या 35 होती है। तो इसका सही जवाब है कि असत्य कथन, तो इसमें ऊपर के तीनों सत्य हैं, लेकिन जो असत्य है वो ये है कि किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 35 हो सकती है। कितनी हो सकती है हमें लिख के बताइए। संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन चुनें कि ये विशेष इजाज़त से संबंधित है। इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। अपील की इजाज़त एवं स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए 136 संबंधित जितने ऊपर दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे सत्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्य की संबंधित नहीं है? स्वर्ण सिंह समिति, वर्मा समिति, अशोक चंद्रा समिति या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो अशोक चंद्रा समिति है वो मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। तो अशोक चंद्रा समिति जो 2002 में बनी थी, एग्जैक्टली किस चीज़ से संबंधित है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 2 जुलाई 1993 या 10 अप्रैल 1993? तो इसका सही जवाब होगा 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 312 का के उपबंधों के अधीन की गई। इसका गठन संसद द्वारा होता है और इसका गठन 1989 में हुआ। तो आप बताइए इसमें कौन से सही हैं? सिर्फ 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें देखिए जो दूसरा कथन है ना कि इसका गठन संसद द्वारा होता है, केंद्रीय प्रशासक अधिकरण का, यही सही है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और स्वाध्याय करिए और अच्छे से रहिए और हमेशा रिवीजन कीजिए और इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप अपना जवाब खुद देख लीजिए। ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा नया क्विज लेके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं 9027281376 पे और 6995649901 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इस पर। और लिंक पे जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसमें देखिए 1000 क्वेश्चंस का PDF है, उसको ज़रूर परचेज़ करिए क्योंकि वो आपकी आगामी परीक्षा RO या UP PCS 2023 के लिए आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। इस बात का हमारा आपको चैलेंज है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा फिर से, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।